न्यूमेरिकल मेथड्स में यूलर्स मेथड के ऊपर बेस्ड एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करने हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में अलॉन्ग विद द फॉर्मूलाज। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखे रखे हैं, आपको मैं वो एग्जांपल समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। चलिए देखते हैं एग्जांपल कैसा है। एग्जांपल में बोला गया है, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.1। ये x इक्वल टू 0.1 ये फाइनल वैल्यू है। क्या है ये फाइनल वैल्यू है। तो आप बोलोगे एक्स एफ की वैल्यू 0.1 है। उसके बाद लिखा है 5 स्टेप्स, इसका मतलब n की वैल्यू 5 है। नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब n। फिर गिवन दैट ये फंक्शन है, तो पहले गिवन डेटा से अपना वैल्यू निकालो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो मैंने जो इसमें लिखा हुआ था, पहले आपको पहचानना होगा। क्या पहचानना है आपको, फंक्शन पहचानना है। देखिए फर्स्ट स्टेप इज़ कि फंक्शन पहचानो। दूसरा फॉर्मूला है स्टेप साइज़ का, h इज़ इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। आप बोलोगे अभी एक्स इनिशियल किधर है, इनिशियल वैल्यू कहाँ दिया गया है। देखिए इसके अंदर ये इनिशियल कंडीशन है, जो दिया गया है वो इनिशियल कंडीशन। यहाँ लिखा है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी कि ये जो वैल्यू है वो x का वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 और उसके ऊपर y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, तो आप उसको बोलोगे x नॉट और y नॉट। क्या बोलोगे, x नॉट, तो x नॉट का वैल्यू 0 है। तो ये समझा, ये अंदर जो दिया होता है वो किसका वैल्यू रहता है, x का वैल्यू होता है। तो x नॉट की वैल्यू 1 है। नॉट क्यों लिखा, बिकॉज वो इनिशियल है। क्या है, इनिशियल है। तो इनिशियल है इसलिए हमने क्या लिखा, उसका वैल्यू लिखा। देखो एक्स नॉट की वैल्यू लिखेंगे 0 और वाई नॉट की वैल्यू लिखेंगे 1। और अपना जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, है कि नहीं। फंक्शन यही है ना, देख लो एक बार वापस, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, चलो फंक्शन समझ में आ गया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है एकदम आसानी से देखते हैं। y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो स्टेप साइज़ निकालना है। तो h निकालने के लिए x फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन h लिखेंगे। तो x फाइनल कितना था, 0.1, और इनिशियल वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और h कितना है, उन्होंने 5, सॉरी n, ये n है, n कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो मुझे जो h का वैल्यू मिला वो 0.02 है। क्या है, 0.02। तो ये जो वैल्यू होगा x1 का वो 0.02, ये 0.04 होगा, ये 0.06 होगा, ये 0.08 होगा और ये होगा 0.1। तो जो मुझे y का वैल्यू मिलेगा ना, वो x5 इक्वल टू 0.1 पे ये वैल्यू होगा। और फॉर्मूला कितना आसान है, देखो फॉर्मूला में क्या लिखना है, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट, मतलब एक पीछे वाला y1 के एक पीछे वाला y नॉट, इधर h लिखना है और इधर f x नॉट y नॉट। मतलब ये जो वैल्यू है h, वो तो सब में सेम ही है ना। क्या वो वैल्यू चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो h की वैल्यू यहाँ आप सब जगह पे क्या लिखोगे, 0.0.2 0.2 0.02 0.02। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, अब फंक्शन के टाइम पे जब आप फंक्शन लिखोगे ना, तो फंक्शन के टाइम पे क्या करना है, ये फंक्शन के टाइम पे इधर बोला है पहले, अगर हमें यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे वाई नॉट माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई वाई नॉट प्लस एक्स नॉट। अब अपने पास वाई नॉट एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी, जो वाई नॉट एक्स नॉट की वैल्यू थी वो यहाँ लिख देनी है। तो एक्स नॉट क्या था, 0 था, वाई नॉट 1 था, तो यहाँ 1 प्लस ऐसा। तो इस तरह से मुझे क्या मिला, फंक्शन मिल गया। ठीक है, वो फंक्शन जो भी आएगा यहाँ, वो यहाँ वैल्यू लिख देंगे। अब उसके बाद y2 निकालना होगा, तो y2 निकालने के लिए y1, अब ये जो y1 आया वो यहाँ लिख देंगे। अब फंक्शन, अब आगे का स्टेप देखो, फंक्शन y1 माइनस x1 डिवाइड बाई y1 प्लस x1। और जो y1 यहाँ मिला था वो y1 वैल्यू यहाँ, और x1 की वैल्यू क्या है, 0.02, वो वैल्यू तुम यहाँ रखोगे। ठीक है, समझ में आया, आसान है कि नहीं। बस ये अप्लाई करो और वाईफाई तक पहुँच जाओ। तो इस तरह से हम लोग वाईफाई तक पहुँच गए। हमें क्या करना था, x5 0.1 पे वाईफाई निकालना था, जो कि वैल्यू ये है। एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना। ठीक है।